नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आज थोड़ा सा मूड चेंज करेंगे आपका। और मूड चेंज करने के लिए जिस तरह से हमारे कार्यक्रम का नाम है, टाइटल है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आज चाय की चुस्की तो लेंगे, लेकिन आज बात करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान की। आज हम बात करेंगे राधा रानी की। आज हम बात करेंगे उस कन्हैया की जिस कन्हैया के इशारे पर ये सृष्टि चलती है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के साथ। दोस्तों, आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के जीवन के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को एक सार्थक दिशा की ओर मोड़ रखा है। और खास तौर पर आपको बता दूं कि जिस दिशा में महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी काम कर रहे हैं, वो दिशा दोस्तों बता देते हैं समाज कल्याण के लिए अग्रसर हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी से। सबसे पहले मैं अनुमति लेना चाहूँगा इस कार्यक्रम के लिए। महाराज जी, आपकी अनुमति चाहिए जी। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सुंदर भाव, सुंदर सोच, चाय की चुस्की और बात करेंगे उसकी। और उसमें जैसा हमें संकेत मिला कि ये बात सकारात्मक बात होती है, प्रेरणात्मक बात होती है, रचनात्मक और सार्थक बात होती है, जिसकी समाज को आज किसी न किसी रूप में प्रबल आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और आज का विषय जी, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, मेरा पहला सवाल है आपके जीवन को लेकर, आपके बाल्यकाल से। क्योंकि हमने आपको जब से देखा है, मुझे भी कम से कम लगभग आपको देखते हुए 38 साल हो गए हैं। और आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने भी काफ़ी आपका आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो महाराज जी, जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में। ऐसे पूर्व जीवन का हमने कभी भी अपने प्रवचनों में, सत्संग में, कहीं भी बहुत अधिक उसको लेकर के चर्चा नहीं की, क्योंकि वो एक अतीत है। हाँ, लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि पढ़ाई के दिनों में भी जीवन में गंभीरता बनी रही। किसी भी प्रकार से लेकर अपने लक्ष्य से इधर उधर दृष्टि ना जाए, प्रयास यही होता रहा। और पारिवारिक संस्कार भी स्वाभाविक इस रूप में थे। उसके पश्चात जब पढ़ाई आगे बढ़ी तो समाज की स्थितियां देख कर के, यद्यपि तब इतनी नहीं थी जितनी आज जो विकृतियां, विसंगतियां समाज में दिखाई देती हैं, युवा वर्ग में दिखाई देती हैं, तब इस ढंग की नहीं थी। लेकिन तो भी हमें तभी से लगता था कि जीवन को किसी सार्थक उद्देश्य के साथ जिया जाना चाहिए। एक प्रश्न मन में रहता था, इस जीवन से कैसे हम एक अधिकतम लाभ ले पाएँ, और यदि प्रभु कृपा करें तो जीवन से समाज को, राष्ट्र को, मानवता को अधिकतम लाभ दे भी पाएँ। तो दोनों बातें साथ साथ रहती थी। लगता था कि केवल कमा लेना, खा लेना, बना लेना, पा लेना और धीरे धीरे संसार से चल देना, यही जीवन का सब कुछ नहीं है। तो इस जीवन में कुछ और भी हो सकता है, कुछ और किया जा सकता है, कुछ और पाया जा सकता है। तो ये सोच करके जीवन में कुछ अलग सा करने की प्रेरणा बनी, और उस प्रेरणा ने विचारों की गंभीरता की ओर आकर्षित किया। और वो गंभीरता अंदर की क्षमताओं को पहचानने की ओर बढ़ी। और तब जीवन में गुरुदेव का सानिध्य मिला, जिससे जीवन अध्यात्म की ओर और विशेष रूप से भगवद गीता की ओर मुड़ा। जी महाराज जी, आपने श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी की है, और एक सार्थक पहल के साथ
आप समाज को एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से आप लगे हुए हैं इस कार्य के अंदर, और समाज भी आज आपके दिखाए मार्ग पर चल रहा है। तो महाराज जी, कैसा लग रहा है कि एक जीवन था जब आप शुरू शुरू में इस चोले में आए, आप सन्यासी बने, उस जीवन से लेके और आज के जीवन के अंदर बड़ा बदलाव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? वास्तव में जहाँ तक प्रश्न है भगवद गीता का, जब गुरुदेव की कृपा से भगवद गीता की प्रेरणाएं मिली और हमें लगा जैसे जैसे गीता को पढ़ते गए, गीता के भाव में आगे बढ़ते गए, तो हमें लगा कि भगवद गीता भारत का एक ऐसा रत्न है, अपनी हिंदू सनातन परंपराओं का ऐसा एक गौरव ग्रंथ है जो है हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, समूची मानवता के लिए है। जो है भारत की पहचान, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं है, समूचे विश्व के लिए है। एक ऐसा ग्रंथ है गीता, और उसमें भी हमें लगा कि गीता युवाओं के लिए एक बड़ी सटीक प्रेरणा है। युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में चले, नकारात्मक नहीं। क्यों युवा की ऊर्जा नशों में बर्बाद होनी चाहिए? क्यों युवाओं की ऊर्जा की चारित्रिकहीनता की ओर भ्रष्ट होनी चाहिए? क्यों युवा की ऊर्जा जो है व्यर्थ की ऊहापोह, उधेड़ बुन और धीरे धीरे तनाव, दबाव, दुर्भाव की ओर जानी चाहिए? युवा भविष्य है अपने जीवन का, युवा भविष्य है समूचे राष्ट्र का, युवा भविष्य है समूची मानवता का। युवा बिगड़ेगा, भविष्य बिगड़ेगा। और इसीलिए हमें लगा कि सबसे पहले तो भगवद गीता शिक्षा में जुड़े, संस्कारों में जुड़े, युवाओं से जुड़े, और उसके लिए प्रयास भी हुए। अनेक यूनिवर्सिटीज़ में, अनेक कॉलेजेस में, अनेक स्थानों में युवाओं से चर्चा। कहीं हमें लगा कि जेल के कैदी कहीं ना कहीं निराशा में जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अपराध कहीं ना कहीं सबसे होते हैं, कोई बंद हो जाते हैं, कोई नहीं, कोई खुले रहते हैं, लेकिन अपराध का अभिप्राय ये नहीं है कि जीवन को समाप्त ही कर देना। तो हमें जेलों में जाना हुआ, लोग बहुत सी जेलों में गए, हरियाणा की हर जेल, बाहर की कई जेलों में जेल बंदियों से चर्चा, उन्हें गीता पाठ, तो उनके अंदर भी एक नया विश्वास जगा। नेत्रहीन विद्यालयों के लिए ब्रेल लिपि में गीता करवाई गई, कई नेत्रहीन विद्यालयों में पाठ हुए और उन्हें भी जीवन का एक नया स्वरूप प्राप्त होने लगा। तो उससे हमें और अधिक उत्साह मिला कि गीता इन क्षेत्रों में भी कितना बड़ी प्रेरणा बन सकती है, कितना बड़ा कार्य कर सकती है गीता। तो उस दिशा में गीता को लेकर के अलग अलग विषयों में, कहीं डॉक्टर्स के लिए, कहीं पेशेंट्स के लिए, कहीं टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सीमा पे खड़े सैनिकों के लिए गीता, तो उस ढंग के कुछ प्रयास प्रारंभ हुए। यद्यपि कोविड के प्रभाव में कुछ ब्रेक लगी, लेकिन फिर से प्रयास है कि एक दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ एक हमारा सूत्र रहता है, लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा, विश्वास पक्का। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरह से महाराज जी ने बताया है कि लक्ष्य आपका सटीक होना चाहिए, और आपको बता दें गीता आज जीवन का एक मूल सिद्धांत बन चुका है, और इसी में कार्य चल रहा है। जियो गीता, आपने दोस्तों बहुत सुना होगा, जियो गीता। जियो गीता का जो कंसेप्ट है उसको लॉन्च करने वाले भी महाराज जी हैं, और जो ये कंसेप्ट आगे बढ़ रहा है, आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हमारा जो युवा वर्ग है, जो भी गीता के सानिध्य में आता है महाराज जी, वो उनका जीवन सफल हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे जियो गीता के बारे? बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये आपका। वस्तुतः जियो गीता संस्था का नाम तो है, लेकिन केवल संस्था का नाम नहीं है। जियो गीता एक आह्वान है, गीता के अनुसार जियो, गीता के साथ जियो, लिव विद गीता, लिव अकॉर्डिंग टू गीता, ये एक आह्वान है। और उसी के अनुसार स्वयं का भी प्रयास रहता है, और प्रयास रहता है कि जहाँ जाएं, जहाँ सत्संग हो, जहाँ रहें, वहाँ ये प्रेरणा गूंजती रहे कि जीवन गीता के अनुसार जियो। गीता की मानसिक, गीता की जो
प्रेरणाएं हैं उनसे अपनी मानसिकता को सुधारो, अपनी क्रियाओं को अपना बंधन ना बनने दो। मनुष्य कर्म करता है, कर्म अपनी ही समस्या बना लेता है। कर्म समस्या ना बने, कर्म योग बने, कर्म पूजा बने, विल पावर स्ट्रांग बने, उसके लिए गीता का भक्ति योग बताया गया। बुद्धि बिगड़े नहीं, सन्मार्ग की निर्णय करे, इसके लिए गीता का ज्ञान योग। तो जियो गीता, गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। जी महाराज जी, एक बड़ा इस समय यदि हम समाज की बात करें, समाज बहुत बिजी हो गया है अपने मोबाइल्स फ़ोन के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर। एक नया कंसेप्ट जो मार्केट में चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है। हर आदमी, चार लोग भी बैठे होंगे तो चारों आपस में बात नहीं करेंगे, मोबाइल्स पे लगे रहेंगे। तो महाराज जी, ये समाज किस दिशा की ओर जा रहा है? ये वर्तमान की बड़ी समस्या है और हमें लगता है कि भविष्य के लिए ये समस्या और एक भयावह रूप न ले ले, उसके लिए सचेत होना आवश्यक है। आजकल बच्चों को देखो, मोबाइल के बिना नहीं रह पाते। माता पिता, मम्मी पापा आजकल के, वो भी बच्चे को चुप कराने के लिए उसके आगे मोबाइल कर देते हैं ताकि बच्चा रोता हुआ चुप हो जाए। और एक बार उसके हाथ में मोबाइल जब आ जाता है, उसके बाद मोबाइल छीन नहीं कोई सकता। लेने लगेगा तो बच्चा चिल्लाएगा, रोएगा, पटकेगा, देना पड़ता है। आखिर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बच्चों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास सिकुड़ते जा रहे हैं। पहले बच्चे बाहर निकलते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, आज वो खेलने का साधन मोबाइल हो के रह गया। और ये कोविड के समय में तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं माता पिता भी मोबाइल ही हो गए, ध्यान ही नहीं जाता। त्वमेव माता पिता त्वमेव, जो हम भगवान की स्तुति करते आए हैं, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। भगवान के लिए हम स्तुति, आजकल लगता है सबके लिए माता पिता भी मोबाइल, भाई भी मोबाइल, सखा मित्र भी मोबाइल। और कुछ ये कोविड ने जो ऑनलाइन स्टडी शुरू करवा दी तो विद्या भी मोबाइल, और वर्क फ्रॉम होम होने लगे तो द्रविणम, धन कमाने का साधन भी मोबाइल बन गया। तो जीवन एक सिमट करके रह गया मोबाइल के अंदर, तो जो बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। इससे आंखों पर दुष्प्रभाव हो रहे हैं, ब्रेन सेल्स कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं इससे, और जो एक स्वाभाविक विकास होता था क्षमताओं का, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ता दिखाई दे रहा है। हमने इसीलिए आह्वान किया कि भाई जितना समय मोबाइल से लगाते हो, उसका 1/4 भी आप गीता के साथ लगाओ, देखो कैसे क्षमताएं बढ़ेंगी। और हमें प्रसन्नता है कि इससे परिवर्तन होने प्रारंभ हुए हैं। और प्रभु कृपा करें, शक्ति दें ऐसी, और सब लोगों को भी ऐसी सत्प्रेरणा दें कि लोग अपने आप को मोबाइल से नहीं बल्कि अपने आप को गीता से जोड़ें, गीता की प्रेरणाओं से जोड़ें। महाराज जी, मुझे याद है आपका एक समय था, बड़ा संघर्ष करते थे हम लोगों के लिए। आप इस सृष्टि पर जितने भी समाज के लोग हैं उनके लिए आपने बहुत संघर्ष किया है। आज भी आपका ये संघर्ष है, लंबा चलता जा रहा है। आपकी जो सोच है भी किस तरह से समाज को बदला जाए, उनको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाई जाए। तो महाराज जी, ये जो संघर्ष आपका है वो सार्थक सिद्ध होता जा रहा है, और जो आपकी तपस्या है वो बड़ी इस समय बड़ी देखने योग्य है। तो महाराज जी, किस तरह से आप अपने आप को पूरा मेंटेन करते हैं? आप किस तरह से पूरा लोग भी उसी मार्ग पर चलें जिस तरह से आप प्रेरणा दे रहे हैं? वस्तुतः भगवान कृष्ण हमारे आदर्श हैं, गीता उन्हीं की वाणी है। तो जब हम उनकी लीलाओं को देखते हैं, उनकी लीलाओं में हमें दिखता है कि संघर्ष भगवान के जीवन में भी अद्भुत रहा। और छठे दिन में ही थे, अभी घर में उत्सव हो रहा है नामकरण का, लेकिन साथ ही साथ पूतना आ गई विष पिलाने के लिए। परिस्थितियों का संघर्ष, जीवन भर संघर्ष चला। उन संघर्षों में भगवान कृष्ण ने अपने आप को समता में रखा, समरसता में रखा, और ऐसी दृढ़ता में रखा। संघर्षों में भी समाज की स्थितियों को देखते हुए भी उन्होंने ग्वाल वालों की टोलियां बनाई, उन ग्वाल वालों को प्रेरित किया। कभी नहीं देखा कि जाति क्या है किसकी,
कौन धनाढ्य परिवार से है, कौन निर्धन परिवार से है, सबको एक साथ लेकर चले। और मधुमंगल जैसा सखा जिसके घर से लाने के लिए छाछ भी नहीं थी, उसको भी गले लगा लिया। तो हमें प्रेरणा मिली कि समाज में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, और खासकर इस वेश में आकर। और इसीलिए प्रारंभ में ही आप जानते हैं वो दिन जब राम जन्मभूमि आंदोलन के दिन थे, और जिस समय युवाओं का आह्वान, और उस समय आप जानते हैं कि भले ही वाल्मीकि बस्ती हो, रविदास समाज हो, कोई किसी बिना जाति के कोई भेदभाव नहीं, तो प्रेरणा भगवान कृष्ण की लीलाओं से मिली कि सबको साथ लेकर चले, सबको एक करके चलें। तो उस ढंग से, और कहीं ना कहीं एक और लगा कि सहजता विनम्रता से चलें सबके साथ। कोई भगवान कृष्ण के जीवन को हम देखते हैं, इतने अद्भुत अद्भुत कार्य उन्होंने किए। गोवर्धन उठाना 7 कोस का 7 दिन तक उठाए रखना कितना बड़ा कार्य था। जो कार्य कोई आम व्यक्ति सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं होती, वो उन्होंने किए। लेकिन करने के बाद भी कभी ये बड़प्पन नहीं दिखाया कि मैंने ये किया। यश बांटा, श्रेय बांटा, ग्वाल वालों को श्रेय बांटा कि जब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया गिरिवर उठा लिया तूने, गोवर्धन इतना बड़ा, तो कन्हैया ने कहा ना सखाओ, ये सब आपका साथ है, आपका सहयोग है, तो ही उठा पाया, मैं कहाँ उठा लेता गोवर्धन। और यहाँ तक कह दिया कि कछु माखन ते बल बड़े हो, कछु गोपिन करी सहाय, ग्वालों ने राधा जी की कृपा ते गिरिवर लिए उठाए। तो स्वयं नहीं उन्होंने अपने ऊपर यश लिया। तो जितना एक और दिखता है कि जब यश लेने का भाव न रखा जाए, यश बांटा जाए, तो यश और अधिक बढ़ता है, और वो यश जो होता है वो उसकी कृपा होती है। ये महाराज जी बहुत बड़ी आपने बात कही है कि यश श्रेय जब लेने के लिए इंसान अग्रसर होता है, तब ईश्वर की मर्जी से ही मिलता है। निश्चित रूप से श्रेय लेने की प्रयास करेंगे तो श्रेय कम होगा। आज हम राजनीति में देखते हैं, हमारे कन्हैया ने एक आह्वान किया 7 वर्ष की आयु में कि इस बार इंद्र पूजा नहीं, देव का के भरोसे नहीं, पुरुषार्थ के भरोसे गोवर्धन पूजा होगी, सब साथ चलो। तो लोगों ने ये नहीं कहा कि 7 वर्ष का बालक कह रहा है तो हम इसकी बात क्यों माने। पूरा ब्रज पीछे चल दिया, और वो कारण एक ही था कि कन्हैया ने सबको सम्मान दिया, सबको सद्भाव दिया, लेने का प्रयास नहीं किया। आज समस्या ये होती चली जा रही है, व्यक्ति काम कम करता है, श्रेय ज़्यादा लेना चाहता है, या काम नहीं भी किया तो भी लगता है सम्मान श्रेय मिले। और इसीलिए देखें राजनीति हो या कोई भी उस ढंग का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं विश्वास के जो संबंध थे उनमें प्रश्न खड़े हुए हैं। तो भगवान कृष्ण का यदि चरित्र देखेंगे, हर राजनेता को प्रेरणा मिलेगी। समाज में किसी भी संस्था का कोई अग्रणी व्यक्ति हो, संस्था चलानी है, भगवान कृष्ण से प्रेरणा लो, मान देना शुरू करो, सद्भावना और बढ़ेगी, प्रेम और बढ़ेगा, लोगों की ओर से और यश स्वाभाविक मिलेगा। तो भगवान कृष्ण का जीवन और कहीं ना कहीं गीता की प्रेरणाएं, वो प्रयास रहता है। अब कितनी सफलता होती है वो तो प्रभु जाने या समाज जाने, सोचने का प्रयास नहीं होता, और प्रयास रहता है कि उनकी कृपा के आगे विनम्र भाव से जो दायित्व लगा रहे हैं उसको पूरी सिंसियरली आगे बढ़ाया जाए। महाराज जी आज का जो ट्रेंड है, आज बहुत बड़ा एक बदलाव हो चुका है कि लोग यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी पे चलते हैं। अपने फ़ायदे के लिए लोग एक दूसरे का यूज़ करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, और फिर समय आने पर उन्हीं को ही धिक्कार देते हैं। ये बदलाव कैसे हो रहा है महाराज जी, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है आपके? वास्तव में स्वार्थों के कारण से, जब जीवन स्वार्थ पूरित होता है, जब ये ध्यान रखा जाता है कि मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, आगे किसी का क्या है वो नहीं, जीवन होना चाहिए। आज जैसे शिवरात्रि के दिन ये बात आती है कि भगवान शिव का जीवन हम लें, विष पीकर भी वो अमृत बांटते हैं, और इसीलिए एक अमर प्रेरणा बन जाते हैं। और नीलकंठ के रूप में, कंठ भले ही नीला हो जाता है, परवाह नहीं, लेकिन नीलकंठ के रूप में सदा सदा के लिए करोड़ों करोड़ों की आस्था बन जाते हैं। विष पीकर भी अमृत बांटा।
ये जीवन में हो कि मुझे दूसरे की सुविधा का ध्यान रखना है, दूसरे की बात का सम्मान करना है, मेरी नहीं। लेकिन जब स्वार्थ बढ़ जाता है तब लगता है कि बस जहाँ से स्वार्थ पूरा होता है स्वार्थ पूरा करो, उसके बाद देखा जाएगा, आगे की आगे देखी जाए। तो ये जीवन का उचित प्रयोग नहीं है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि किसी को यदि लगता है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है किसी के द्वारा, तो भी उसको अपनी मानसिकता को हीन मानसिकता नहीं बनाना चाहिए, दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। एक बात विश्वास रखना चाहिए कि अगर हमारा भाव अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, विश्वास पक्का है, आज नहीं कल हमारा वो भाव कहीं ना कहीं समाज के सामने आएगा और थ्रो करने वालों को भी एहसास करवाएगा कि ये अनुचित हुआ है। और अनुचित सदा अनुचित, अगर भाव अनुचित जिसके साथ हुआ है उसका भाव अच्छा है तो निश्चित वो अनुचित से भी पार पा लेगा और फिर कहीं ना कहीं अपना सम्मान बढ़ा लेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये बात वाकई में बहुत बड़ी बात है जब एक संत महर्षि उनके मुख से ऐसी बातें आती है। महाराज जी, मैं आखिरी आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक इस जीवन से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा एक समय था जब राम मंदिर निर्माण को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला था, और आज वही कल्पना जो हमारे दिलो दिमाग में रहती थी वो साकार होती जा रही है। जल्दी ही भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है और पूर्ण होने जा रहा है। तो महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप अयोध्या जी के बारे में? वास्तव में बहुत आह्लाद का विषय है, बड़ा आनंद है, क्योंकि हमें तो विकास, आपको ध्यान होगा वो दिन, क्योंकि जिन दिनों करनाल में एक आह्वान चले थे, कहीं शिला पूजन को लेकर, कहीं राम ज्योति को लेकर के, और वो दिन थे और उत्सुकता थी। और आज ये दिन जब अवसर मिला, निमंत्रण आया शिलान्यास, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए आए, तो जब गए वास्तव में हृदय बहुत रोमांचित था, भावनाएं बहुत आह्लादित थी देख करके कि वर्षों वर्ष की साधना लाखों लाखों राम भक्तों की पूर्ण हो रही है। और आज जब देखते हैं कि राम मंदिर निर्माण का फिर हमारा शिलान्यास के बाद भी एक बार जाने का सौभाग्य बना, तो देखकर आह्लाद हुआ कि राम मंदिर की नींव इतनी मजबूत बन रही है कि वो केवल राम मंदिर की नहीं, वो भारत के स्वाभिमान की नींव बन रही है, राष्ट्र के गौरव की नींव बन रही है। महाराज जी, आप भी अभी एक, मुझे मालूम लगा है, पता चला है कि एक बहुत बड़ा एक यूनिट, यानी कि काफ़ी लोगों को अयोध्या जी में अभी मंदिर निर्माण के दर्शन कराने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं और लेके भी जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे आप? मार्च में 24 मार्च से 27 मार्च तक एक कार्यक्रम रखा है। बहुत से लोगों का मन था कि अयोध्या चलना है, तो वहाँ एक 4 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम रखा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग राम भक्त पहुँच रहे हैं, अपने गीता प्रेमी पहुँच रहे हैं। तो वहाँ 4 दिन का सत्संग होगा, राम जन्मभूमि दर्शन होंगे, वहाँ कोई भजन कीर्तन होगा, पाठ होगा, सरयू स्नान होगा। लोग अयोध्या के एक जो नया एक जीवंत विश्वास अयोध्या में जगा है, उसके दर्शन करेंगे। महाराज जी, आज मुझे आपका बहुत समय, कीमती समय मिला है मेरे दर्शकों के लिए, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराज जी, एक बात जानना चाहता हूँ, ये हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यानी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सोच का कार्यक्रम है विकास जी। ये अब तक टाइम्स जो है वो निश्चित एक अच्छी सोच, और उसमें भी जो ये एक भाव लिया गया है, चाय की चुस्की लेकिन बात करेंगे उसकी, और आज आपने जो चर्चा की बात उसकी, अर्थात उसकी जिसने सृष्टि बनाई है, उसकी जिसके निर्देशों पर सृष्टि चल रही है, और बात उसकी आज हुई जो भगवत गीता एक मानवीय संविधान की तरह है, आज उसकी बात हुई। और हम ये विश्वास कर सकते हैं कि आपके अंदर जो ये विचार उठा कि गीता की चर्चा दर्शकों के सामने आए, भगवान कृष्ण की प्रेरणाओं की चर्चा दर्शकों के सामने आए, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित आपकी सोच एक सकारात्मक दिशा में इस अब तक टाइम्स को लेकर चलने की है। और ये चाय की चुस्की और बात करेंगे उसकी, बहुत सुंदर कार्यक्रम, सकारात्मक प्रेरणाओं के साथ एक रचनात्मक भाव सबके भीतर ये कार्यक्रम जागृत करता रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब तक टाइम्स परिवार के लिए और अब तक टाइम्स के और विशेष रूप से चाय की चुस्की और बात करेंगे उसकी के सभी दर्शकों श्रोताओं के लिए। जी महाराज जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों आपको बता दें ये थे हमारे साथ आज महामंडलेश्वर स्वामी गीता मुनीश श्री ज्ञानानंद जी महाराज। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप आज की इस चुस्की को, ज्ञान की चुस्की को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.